भगवद गीता के 12वें अध्याय को भक्ति योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को भक्ति के विभिन्न पहलुओं और सच्ची भक्ति की प्रकृति के बारे में बताते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावशाली है। जो व्यक्ति मेरी भक्ति और समर्पण के साथ जीवन जीता है, उसे सभी कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, भक्ति का सही तरीका क्या है और सच्ची भक्ति को कैसे समझा जा सकता है? कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, सच्ची भक्ति वह है जिसमें व्यक्ति मुझसे निस्वार्थ प्रेम करता है और मुझे अपनी संपूर्ण समर्पण के साथ मानता है। भक्ति का कोई निश्चित रूप नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के हृदय की गहराई से जुड़ी होती है। कृष्ण आगे बताते हैं, जो व्यक्ति मुझसे पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ जुड़ता है, मैं उसे सभी कठिनाइयों और बंधनों से मुक्त कर देता हूँ। भक्ति के द्वारा व्यक्ति मेरे दिव्य गुणों को जान सकता है और जीवन की सही दिशा पा सकता है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, भक्ति का अभ्यास करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, भक्ति का अभ्यास करने के लिए तुम्हें नियमित रूप से पूजा, साधना और ध्यान करना चाहिए। तुम्हें अपने कर्मों को मेरे प्रति समर्पित रखना चाहिए और जीवन में हर स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। कृष्ण बताते हैं, सच्ची भक्ति वह है जिसमें व्यक्ति मेरे साथ एकात्मता अनुभव करता है और हर कर्म को मेरे लिए करता है। ऐसे व्यक्ति को संसार की अस्थायीता और दुखों से परे जाकर आत्मा की शांति और संतोष प्राप्त होता है। अर्जुन समझ जाते हैं कि भक्ति का मार्ग सरल और प्रभावी है और इसके माध्यम से व्यक्ति सच्ची आत्मा की प्राप्ति कर सकता है। वह कहते हैं, हे कृष्ण, आपने भक्ति के महत्व और अभ्यास के बारे में स्पष्ट रूप से बताया। मैं समझता हूँ कि सच्ची भक्ति में निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की आवश्यकता है। इस अध्याय की मुख्य सीख यह है कि भक्ति का मार्ग सरल और प्रभावी है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें निस्वार्थ प्रेम और समर्पण हो और जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित किया जाए। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति सच्ची आत्मा की प्राप्ति कर सकता है और जीवन की सही दिशा प्राप्त कर सकता है। भक्ति में हर कर्म को ईश्वर के लिए करना, नियमित पूजा, साधना और ध्यान शामिल है। सच्ची भक्ति संसार की अस्थायीता से परे जाकर आत्मा की शांति और संतोष को प्राप्त करने का मार्ग है।